Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about numericals on non-uniform motion. आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन. A particle experiences a constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. If it travels a distance s1 in first 10 seconds and a distance s2 in the next 10 seconds, then आपको ये बताना कि कौन सा रिलेशन ये करेक्ट है. तो हाँ विद्यार्थी, सोल्यूशन देखा जाए तो कोई पार्टिकल है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है और फ्रॉम रेस्ट से कर रहा है, तो इक्वल टू 0 यहां से ले लिए. इफ इट ट्रेवल ए डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड, तो पहले 10 सेकेंड में s1 डिस्टेंस कवर करता है और नेक्स्ट 10 सेकेंड में s2 डिस्टेंस कवर करता है. तो s1 s2 में ये रिलेशन कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है. फॉर o टू a, o से a के लिए ले रहे हैं, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है और यहां से लेके यहां तक टोटल टाइम दिया है 20 सेकेंड. तो ये 10 सेकेंड ये है, 10 सेकेंड ये है. तो s1 इक्वल टू है इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से यहां 0 आया प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी 10 सेकेंड, तो आया 50a. इक्वेशन फर्स्ट कर दी इसे. ए से बी की स्टडी के लिए ए पर वेलोसिटी पता होना चाहिए. ए पर वेलोसिटी यहां इसी में देख लें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो वी ए इक्वल टू यू 0 प्लस ए टी. टी कितना है 10 सेकेंड. तो यहां पर जो वेलोसिटी आया ए पर वो 10a आया. यस. अब फॉर ए टू बी लगा सकते हैं फार्मूला. तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो यहां के लिए क्या होगा ए पर, यस टू इक्वल टू ए पर वेलोसिटी क्या है वी ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब वैल्यू को पुट करते हैं तो वी ए वैल्यू कितना है 10a इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10 आया. तो यहां इसे सॉल्व किए तो कितना आया 150a. इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. ये 150a है, ये 50a. अगर इसमें 3 से दोनों तरफ क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें, तो इसका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. तो इसका मतलब s2 इक्वल टू आ रहा है 3s1. s2 इक्वल टू 3s1. तो s2 इक्वल टू 3s1 कहां, ऑप्शन बी में मिल रहा है आपका. तो यहां से s1 इक्वल टू हो जाएगा s2 बाई 3. तो ये रिलेशन है. क्वेश्चन 2 देखा जाए विद्यार्थी. A car moving with a velocity of 10 meter per second can be stopped by the application of a constant force F in a distance of 20 meter. If the velocity of car is 30 meter per second, it can be stopped by this force in. Yes. तो विद्यार्थी ये स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम का न्यूमेरिकल है. ध्यान दें, कोई कार है यहां से चल रहा था और इसका वेलोसिटी यहां पे कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है और बी पे पहुंचा तो क्या हो गया, रुक गया. इसका जो डिस्टेंस कवर किया है वो 20 मीटर किया है. स्टॉपिंग डिस्टेंस का न्यूमेरिकल विद्यार्थी. यस. तो यहां से एस इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a. तो एस प्रोपोर्शनल क्या है यू स्क्वायर के है, क्योंकि ए क्या है कांस्टेंट है. यस. अब ये कह रहा अगर इसका वेलोसिटी ए पर 30 मीटर पर सेकेंड कर दिया जाए तब स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा. जाहिर है कि तब स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा. अगर ए पर वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होता तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 20 मीटर ना के बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि 3 गुना बढ़ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस भी ज्यादा आएगा. तो ऐसे में ये डेरिवेशन निकाला गया है कि एस डैश इक्वल टू एन स्क्वायर एस होता है.
तो वेलोसिटी 3 टाइम्स बढ़ाया गया है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए गुणे इनिशियल स्टार्टिंग डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। तो 3 बार 9 इंटू 20 कितना आ गया 180 आया मीटर। 180 मीटर मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया बताया गया है, इससे पहले वाले वीडियो में वो कंसेप्ट आप विद डेरिवेशन देख सकते हैं। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए कार मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एट लीस्ट 2 मीटर। If the same car is moving with a speed of 80 km per hour, what is the minimum stopping distance? तो हर क्वेश्चन विद्यार्थी ये कंपटीशन में आया हुआ है। ध्यान दें, स्टॉपिंग डिस्टेंस S इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो हेयर a इज कांस्टेंट, तो S प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर है। पहले वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर था, अब उसका दुगना हो गया है, 80 किलोमीटर पर आवर हो गया है। यस, तो दुगना हो गया है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे और पहले वाला स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हमको दिया है 2 मीटर ऊपर प्रयोग कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो यस डैश इक्वल टू 2 टाइम्स हुआ है तो 2 का स्क्वायर इंटू पहले वाला स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है 2, तो कितना आएगा 8 मीटर। तो इस दशा में ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो पहले विद्यार्थी आप कॉन्सेप्ट देखें तब न्यूमेरिकल देखें। इससे पहले वाले वीडियो में केवल कॉन्सेप्ट समझाया गया है। क्वेश्चन 4 देखा जाए। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द 4th and 3rd सेकेंड। तो 4th और 3rd सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है उसका रेशियो बताना है। तो S1 अपॉन S2, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है रेस्ट पे है, तो टीएथ सेकेंड में कवर डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है S इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। तो यू तो दोनों में क्या है 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट से शुरू कर रहा है। तो हाफ ए ऊपर नीचे रहेगा वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो यही इतना बच रहा है। यस, इसे कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू T1 पहला 4 है माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1, ये हो गया 7 अपॉन 5। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 120 सेंटीमीटर इन द 6th सेकेंड, then what is the acceleration? Yes. तो ts सेकेंड में कवर डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है विद्यार्थी S इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। तो यहां से देखा जाए तो ये जो दिया है यूनिट इसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर दिया है, तो इसे मीटर बदलना होगा, तो 1.2 मीटर हो जाएगा। फ्रॉम रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए 2 टी कितना है 6 माइनस 1 कितना आ रहा है, तो यहां से हो रहा है 1/2 ए इंटू 11 इतना इक्वल टू, तो यहां से लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2.4 अपॉन 11 इतना आ रहा है। तो 11 दूनी 22 2 आ रहा है 0.2, 11 1 11 11 8 ये इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ रहा है। इस आधार पर ऑप्शन सी इज करेक्ट है विद्यार्थी, ध्यान दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इफ ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, देन इट्स कवर ए डिस्टेंस ऑफ। हाँ, तो कोई कार है रेस्ट से शुरू किया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यस। अब ये जब बी पे पहुंचा है तो उसका स्पीड हो गया है
144 किलोमीटर पर आवर, इसे हम मीटर पर सेकेंड में बदल लिए हैं, 40 मीटर पर सेकेंड आया। यस, तो लास्ट वाली वेलोसिटी भी पता चल गया। और ये चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, लेकिन हमको एक्सेलरेशन नहीं मालूम है। पहले ए से बी के लिए एक्सेलरेशन फाइंड कर लेना है। तो चलिए, लास्ट वेलोसिटी बी पर कितना है 40, इनिशियल 0 प्लस ए, इनके बीच टाइम कितना लगा 20 सेकेंड, तो ए इक्वल टू आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन पता चल गया। अब यस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यस इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 0 क्यों? क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। हाफ ए है 2t स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, इसे कट गया, ये हो गया 400 मीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है विद्यार्थी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर क्वेश्चन और हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए कार मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाई ब्रेक्स आफ्टर ए लीस्ट 6 मीटर if the same car is moving at a speed of 100 km per hour, the minimum stopping distance is। यस विद्यार्थी, यहां देखा जाए तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस यस इक्वल टू फार्मूला होता है U²/2a, where a is कांस्टेंट। स्टॉपिंग डिस्टेंस यस प्रोपोर्शनल U² के होता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 2 टाइम्स हो गया है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पहले के कंपैरिजन में 4 टाइम्स हो जाएगा। यस, पहले 50 किलोमीटर पर आवर था, अब 100 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो 2 गुना हो गया। तो यहां से जो आपका आंसर बनेगा, तो 2 का स्क्वायर इंटू इससे पहले वाला स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था 6 मीटर, यहां 6 रख दीजिए, 4 इंटू 6 24 मीटर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है विद्यार्थी यहां से। हाँ, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। जो कॉन्सेप्ट है, व्हाट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। जो पाथ होता है, नेचर ऑफ पाथ, वो किसकी वजह से डिसाइड होता है, ये चीज आपको बताना है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डी, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी वाला आंसर करेक्ट होगा विद्यार्थी। तो द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, किसकी वजह से, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन के कारण होता है। इसका पूरा आंसर यहां पे लिखा है, और भी यहां पे क्वेश्चन बन सकते हैं। द नेचर ऑफ द पाथ इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ध्यान दें, बाय द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। बस ये, द ट्रेजेक्ट्री कैन बी ए स्ट्रेट लाइन, सर्किल और ए पैराबोला डिपेंडिंग ऑन दीज फैक्टर्स। तो दीज फैक्टर में आपका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, जिसके कारण जो है ये पाथ आपका बन पाता है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो आज विद्यार्थी बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।